अपने आप भी ले सकते थे, लेकर के पी लेते। तुरंत ही जो अब तक श्रवण कुमार था वो क्या हो जाता है, बड़ा राक्षस है, पानी मांगा, पानी एक घुट पानी भी नहीं दिया। अरे थोड़ी देर पहले तो ये श्रवण कुमार था, अब पानी न देने पर क्या हो गया, राक्षस। देर नहीं लेकिन बदलने में हम यही करते आ रहे हैं। माया के लिए हम बहुत छटपटाते हैं, चाहे धन हो चाहे जन हो। अब तक हम संसार के लिए ही रोए, और कितने रोए कि रोने में हमारी आंख भी चली गई। बोलो बाके बिहारी, रोना नहीं गया। कन्हैया जी कहते हैं अगर एक बार मेरे लिए रो लेता तो ये आंख ऐसी कर देता मैं कि जो कभी भी तेरा दिखना कम भी नहीं होता, अलग से आंखें दे देता। और दी अर्जुन को, जब विराट रूप दिखाया था ना अर्जुन को, विराट रूप कहने लगा था अर्जुन को तो पूर्ण ब्रह्म हो। अरे तुम कहां से आए, जब से तुम हो तभी से मैं हूं। वो बोलेगा नहीं तू जब से नहीं है, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं कि कैसे मानू पूर्ण ब्रह्म हो, हमें तो अपने जैसे लगते हो, असली रूप तो दिखाओ। वो बोलेगा असली रूप तो दिखा दूंगा, लेकिन तेरी आंख बटन है, ये मेरे असली रूप को देख नहीं सकती, क्योंकि ये माया की बनी हुई आंखें, ये माया की बनी हुई आंख केवल माया तक ही जाती है, उससे आगे की ताकत इनकी नहीं है। भगवान के स्वरूप को तो जब देखे, कहते हैं हजारों सूर्य इकट्ठे हो जाएं, उनका प्रकाश अगर जोड़ दिया जाए तब भी मेरे प्रभु ठाकुर जी के प्रकाश के मुकाबले पे बहुत ही धुंधला होता है, धुंधला। और ये आंखें सूर्य के प्रकाश को भी नहीं देख पाती। अगर देख के दिखा दिया सूरज की तरफ मुंह करके, एक आंख से देखोगे तो ऐसे लगे कि जल कितने सूरज दिखाई दे, तिलमिले मच जाते हैं। उस समय पर भगवान ने अपनी दिव्य आंखें दी थी, जब भगवान के दर्शन कर पाए थे। तो ये आंखें भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, माया भी है, माया तक सीमित रहती है। इसलिए माया के लिए मत रो, रोना है तो ठाकुर जी के लिए रो। जो ठाकुर जी को पा लेता है फिर उसको और कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं वही करते करते हो जाता है, फिर और करना बाकी नहीं। ये जब पता चला तो शंकर भगवान जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को चल दिए। कहां से? कैलाश से। जैसे चलने को हुए तो उनके दो गण थे, दो गण। एक का नाम था सरंगी और एक का नाम था भृंगी। ये दोनों बोले कि महाराज बाबा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ मैं यार, यहाँ थोड़ी दूर जा रहा हूँ, गोकुल तक जाऊंगा। क्यों? कि मुझे अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने हैं। तो बाबा फिर हमको भी लेवा ले चलो, हम भी देख लेंगे। वो बोले तुम्हारी आंख नहीं देख पाएंगी, उनके दर्शन तुम नहीं कर सकते। श्रृंगी भृंगी दोनों गढ़ रोते झिलकते ही रह गए, और शंकर भगवान अकेले ही वो भगवान शंकर के दर्शन, कृष्ण के दर्शन के लिए चल दिए। गोकुल आ गए। नंद बाबा के दरवाजे पर आकर के अलग ही जगह दिया। स्वरूप आप उनका जानते ही हो, नाग पड़े हुए, डमरू, अमंगलधारी भेष, शरीर पर चिता की भस्म, मृगछाला लपेटे हुए। लेकिन आपको पता है शंकर भगवान पर भस्म जो लगाते हैं, ये बबूती, ये मृतकों की क्यों लगाते हैं? चिता की भस्म को ही क्यों लगाते हैं?
उज्जैन में जाइए, भस्म आरती होती है तो वहां पर चिता की राख को ही लाया जाता है, जिससे रोज उनको भस्म चढ़े। तो ये शंकर भगवान को चिता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों लगाते हैं ये चिता की भस्म? अगर किसी को पता हो तो जरा हाथ उठा के बताओ। ये भोले बाबा शमशान की राखों को ही क्यों लपेटते? नहीं पता, किसी को पूछा भी नहीं, या अभी तक कोई मिला नहीं। चलो एक हम जैसे मूर्ख मिल तो गए तुमको, कोई पूछे या ना पूछे, हम बिना पूछे ही बता देंगे। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान और पार्वती जी का काम घूमने का है। देखो कहां कौन दुखी है, कौन परेशान है। तो निकल करके जा रहे थे, एक गांव से अर्थी आ रही थी, अर्थी। और उस अर्थी के पीछे 10, 20, 50, 40, 100, 200 आदमी होते। ध्यान से सुनो। तो अर्थी के साथ में लोग कहते क्या है, क्या कहते हैं? अर्थी के साथ में राम नाम